हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एपी क्लासेस मैथ्स हाउस में। और हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हमने आपको 6.2 में यूज होने वाले सारे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया था। तो लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा अगर इस वीडियो को आपको समझना है तो। अगर आपको वो सारे रूल्स याद होंगे तभी जाके आप इस वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हम आपकी 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर है गिवन है कि एक आकृति बनी हुई है आपके सामने जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी रेखा आप देख रहे होंगे, ए बी लाइन यहाँ पर दिख रही होगी आप लोगों को। ए बी लाइन पैरेलल किसके, लाइन सी डी। एंड जो आपकी एक अदर लाइन है इसको हमने GH नाम दे दिया, GH। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल मीन्स एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, जो इन दोनों समांतर लाइन को काट रही है। तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंगल x फाइंड आउट करना है एंड एंगल y फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बस हमने जो रूल बताए थे उनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार लगाइए, लेकिन उससे पहले रूल को याद करिएगा, अपने कॉपी पे राइट करिएगा उन सभी को अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए देखिए। तो आप जानते हैं कि जब कोई टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके दोनों एक ही ओर बने दोनों एंगल्स का सम्स कितना हो जाता है, 180 डिग्री। 50 एक्स है तो आप इस लाइन के एक ही ओर बने दोनों एंगल्स का सम्स कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। किससे, रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। किस नियम से हो जाएगा, रैखिक युग्म कोण के नियम से या रैखिक कोण अभिग्रेत से। ठीक है ना। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। हम लिख देंगे यहाँ पर कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। किस नियम से लिख देंगे, रैखिक युग्म कोण के नियम से, रैखिक युग्म कोण से। क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है ना। तो इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 50 को आप ट्रांसपोज करिए मीन्स पक्षांतर करिए और RHS में ले जाइए, सो माइनस 50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, 130 डिग्री। क्लियर है, पहला आंसर हमारे पास आ गया। किससे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। दूसरा देखिए, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल आपस में, तो इसी प्रकार से और ये और आपस में बराबर होगा। एंड लिखेंगे आप, लिख देंगे y इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 130 डिग्री। किससे लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अगर हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। हिंदी में आप लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। कोई एक ही लिखना आपको, इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी आपका मीडियम हो। ओके, सो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 130 डिग्री। तो आपके पास दोनों ही आंसर हो गए हैं। दैट इज आंसर x इज इक्वल टू हो गया आपका 130 डिग्री एंड y इज इक्वल टू इज ऑल्सो 130 डिग्री। ये आपका आंसर है। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, देखिए बहुत सारे मेथड हैं, बस आपको रूल याद होना चाहिए। आपको इसको तो इसी प्रकार से निकालना है जैसे आपका लिखा हुआ है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगा दीजिए। तो ये 130 है, ये y है, तो ये y इज इक्वल टू 130। इसके बाद y एंड x कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जब z की आकृति बनती है, इसकी आकृति z की, तो यहाँ पर बना एंगल और यहाँ पर बना एंगल दोनों ही इक्वल्स हो जाते हैं। ठीक है, सो इन एंगल्स को आप क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी कौन सी आकृति बन जाएगी, z की आकृति बन जाएगी। z की आकृति, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, x के। y इक्वल टू x और y की वैल्यू 130, so x की वैल्यू भी 130।
तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और भी कई वे हैं इसको फाइंड आउट करने के। नंबर जो आपके पास 2 है वो गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी जो लाइन है हमारी वो पैरेलल किसके है, सी डी के, और सी डी जो है पैरेलल है ई एफ का। इसका मतलब ये हो गया ये तीनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। अगर ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड आपको गिवन है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, y और z का रेशियो गिवन है 3:7। सो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड इसको हमने दे दिया नेम एम एन नेम ले लीजिए इसको। एम एन इज अ ट्रांसवर्सल मींस ए बी समांतर है सी डी के और एम एन एक तिर्यक रेखा है। तो आपको हमने एक नियम बताया था कि जब कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश मींस x प्लस वाई बराबर 180 अंश होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद। अब देखिए जरा, अगर आपका ये एंगल x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। इसको हमने n ले लिया, कितना ले लिया, n। x ही होगा कि नहीं होगा, तो चलिए उसको हमने n मान लिया, इसको हमने क्या कर लिया, मान लिया है। तो देखिए हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं यहां से, ध्यान दीजिए, अच्छी तरह समझेंगे। आप यहां पर लिख लीजिए ए बी और एम एन क्या करते हैं, एक दूसरे को बिंदु, यहाँ पर कोई पी ले लीजिए, पी पर क्या करती हैं, काटती हैं। यहाँ पर बिंदु क्यू ले लीजिए, यहाँ पर बिंदु क्या ले लीजिए, आर ले लीजिए। ठीक है, तो आप लिख देंगे रेखा एम एन व ए बी बिंदु पी पर एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए देखो क्या हो जाएगा, लाइन ए बी एंड लाइन एम एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी। सो आप लिख देंगे x इज इक्वल टू, या लिख देंगे n इज इक्वल टू x, n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x। किससे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए। इसी प्रकार देखिएगा, अब n और z कैसे होंगे लिखेंगे, चूंकि देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, आपके पास ई एफ के। इसका मतलब हो जाएगा जो आपकी ए बी है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ई एफ के। अब देखिए ए लाइन और ए लाइन आपस में पैरेलल है, और एम एन क्या है आपकी, तिर्यक रेखा। एम एन एक तिर्यक रेखा है, तो रेखा के ऊपर की ओर बने हुए कोण, एक ही ओर के ऊपर बने हुए कोण दोनों कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो आप लिखेंगे इसलिए n इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, z। n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, z। कहां से, कैसे एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें, n इज इक्वल टू एक्स भी है और n इज इक्वल टू जेड भी है। n इज इक्वल टू एक्स भी है और n इज इक्वल टू जेड भी है, तो इसका मतलब जब इनके LHS इक्वल हैं, तो n लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा आप लोग, n लिखा हुआ है। ठीक है, जब इनके LHS इक्वल है तो इनके RHS भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। n बना हुआ है, स्मॉल n, तो हम लिख देंगे इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट x इज इक्वल टू जेड। क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू जेड। इसको इक्वेशन नंबर हमने थर्ड दिया। क्लियर, इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, थर्ड दे दिया। अब देखिए, अब आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, क्योंकि x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण,
ठीक है। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का एक फल कितना होता है 180। अब समीकरण 3 से x बराबर z रख दीजिए, यहाँ पर क्या रख दीजिए z प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। z प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी आ गई है 4 आ गई है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है 4 आ गई है। अब देखो गिवन क्या है y रेशियो z इक्वल टू 3x, तो आप मान लेंगे यहाँ पर लेट कर लेंगे तो y इक्वल टू कितना है 3x, 3a ले लीजिए स्मॉल a, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7a। तो यह वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, टोटल इक्वेशन किस में कर दीजिए फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करिए। सो 3 आप पहले z का मान रखिए, 7a प्लस y का मान रखिए 3a इक्वल टू 180 कितने हो जाएगा 10a इक्वल टू 180 डिग्री। सो a इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। सो a की वैल्यू कितने डिग्री आ गई है 18 डिग्री। आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जब a की वैल्यू आ गई है तो आप z का मान निकाल लीजिए, इसलिए एंगल z की वैल्यू निकालिए। z की वैल्यू 7a है, मींस 7 मल्टीप्लाई बाय 18 मींस 126 डिग्री। अब z की वैल्यू आ गई, जितना आपके पास z है उतना ही आपके पास क्या है x है। तो लिख देंगे समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू z और इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा 126 डिग्री। सो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 126 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिएगा।